नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे डिफरेंट वाले हॉरर एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे जिम की कहानी लेकर आ गया हूं जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। एक ऐसा जिम जो कि अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से भूतिया था। दरअसल ये घटना आज से कुछ ही समय पहले, बिल्कुल कुछ ही समय पहले प्रिंस नाम के लड़के के साथ घटी थी। तो आइए बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रिंस बरेली के एक नॉर्मल से परिवार का एक नॉर्मल सा लड़का था। इसकी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर अच्छा खासा बॉडी बिल्डर बने। बस इसी रीजन से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका ध्यान सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और जिम की तरफ ही रहता था। लेकिन होता है ना, बच्चों को इतनी आसानी से जिम ज्वाइन करने नहीं देते जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे। 14 साल का जब प्रिंस हुआ तो उसने जिम को हिट करना शुरू कर दिया और लगातार जिम जाने लगा और 17 साल की उम्र आते आते तक उसने अच्छी खासी बॉडी बना लिया। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया, एक ऐसा दौर आया कि जिस जिम में इतने समय से जा रहा था वो जिम उसको छोड़नी पड़ी। रीजन, वो जिम कहीं ऐसा ट्रांसफर हो रही थी। वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो जिम का, वो चेंज ही हो रहा था। वहाँ का जो ओनर था जहाँ पे वो जिम खोल के रखा था, उसका कुछ इशू हुआ होगा, तो वो अपनी जिम हटा के एक दूसरे एरिया में लेके जा रहा था। अब प्रिंस ने सोचा क्या करूं, तो उसे घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और जिम स्थित थी जो कि ठीक थी। हाँ, वहां पे किया जा सकता था। लेकिन उस जिम के बारे में लोग अजीबोगरीब बात किया करते थे। लेकिन इससे प्रिंस को फर्क नहीं पड़ता था। प्रिंस का ऐसा था कि भाई बॉडी बनाना है, जिम जाना है, उतना ही मुझे पता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पता है। उस जिम के बारे में क्या अजीब बात करते थे लोग, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोगों का ये कहना था कि कोई भी इंसान रात के 9 बजे के आसपास उस जिम में जाने की सोचता भी नहीं है। रीजन, वो जिम एक कब्रिस्तान के पास स्थित है और वो जिम भी उस कब्रिस्तान की वजह से हॉन्टेड बन गई है। लोगों का ये कहना है कि रात में अगर कोई भी वहां पर जिम करने के लिए जाता है तो उससे लगे हुए कब्रिस्तान से अजीबोगरीब चीखने, चिल्लाने, रोने ऐसी आवाजें लोगों को सुनाई देती है। इस वजह से लोग रात में जिम भी जाने से डरने लगे थे। ऑब्वियसली उसके पास वाले कब्रिस्तान के पास तो कोई भटकता ही नहीं था रात के 9 बजे के आसपास। सभी लोग एक नॉर्मल टाइम में जिम जाया करते थे। प्रिंस ने इस जिम को ज्वाइन कर लिया। उसने सोचा कि मैं भी उन्हीं की तरह नॉर्मल टाइम पर जिम जाऊंगा। वो भी जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शुरू के 15 दिन पूरी तरीके से नॉर्मल बीते। लेकिन यहाँ पर अचानक से प्रिंस का जो क्लासेस था उसका टाइम चेंज हो गया। उसका टाइम शाम से थोड़ा और शाम का हो गया। अभी अपनी क्लासेस से रात के 8 बजे के आसपास छूटने लगा। अब इसका नियम था, ये अपनी क्लासेस कंप्लीट करता था, कोचिंग क्लासेस, उसके बाद ये जिम जाता था, उसके बाद ये घर जाता था। अब प्रिंस की एक और आदत, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रिंस ना पैदल ही जाता था, अपनी क्लासेस भी और फिर जिम भी और फिर जिम से घर भी। कारण ये बहुत ज्यादा, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, फिटनेस फ्रीक था, इसको बॉडी बनाने का शौक था। तो अपने आप को ऐसा साइकिल या फिर बाइक का आदी बना के अपने आप को आलसी नहीं बनाना चाहता था। इसका ऐसा सोच थी। इस वजह से ये पैदल ही कहीं पर भी ट्रैवल करता था। अब भाई शुरू के 15 दिन तो नॉर्मल कटे, फिर यहाँ पर ऐसी क्लासेस की टाइमिंग बदल गई। इस वजह से 8 बजे छूटने लगा, 8 बजे जिम जाने लगा। लेकिन 8 बजते बजते तक जो नॉर्मल जिम के लोग होते थे, नॉर्मल लोग आते थे, वो लोग अपने घर को निकलने लगते थे। और रात के 8 बजे तक वहां पर कोई भी नहीं बचता था। रेयर कोई बच गया तो बच गया, वो भी उसके 5-10 मिनट बाद निकल जाता था। लेकिन प्रिंस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था अपनी बॉडी के साथ। वो जाता 8 बजे, जिम करता, घर लौट जाता। अब एक दिन की बात है, अभी 5 दिन और बीते होंगे। प्रिंस 8 बजे जिम पहुंचा, एक्सरसाइज कर रहा है, गाने चल रहे हैं, सब लोग जा चुके हैं। सिर्फ वो जो जिम का मालिक है, जो जिम बंद करता था रात के 9:30 बजे के आसपास, वो रुका हुआ है। उसको भी चीजें एक्सपीरियंस होती थी, इसलिए वो 9:30 के बाद और नहीं रुकता था। 9:30 क्यों बज जाते थे? थोड़ी सी साफ सफाई करना, लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना, इसलिए 9:30 बज जाते थे और वो 9:30 बजे तक निकलता था डर डर के। तो ऐसा था कि उस रात को टाइम हो गया काफी ज्यादा, 9 बज गए। अचानक से ये एक्सरसाइज कर रहा है, इसको ध्यान नहीं गया और 9 बज गए। 9 बजे ना तो जिम का ट्रेनर, जिसका जिम था, वो क्या बोलता है कि यार भाई तू अभी भी कर रहा है क्या? इसको अचानक से ध्यान, अरे 9 बज गए, आज लेट हो गया है। 9 बजे तो इधर पे कैसे कैसे बात करते हैं लोग। तो बोलता है हाँ बस खत्म होने ही वाला है। ये बीच में था, खत्म अपना करके ही जाता था घर पे। तब जिम वाला इसको क्या बोलता है
कि यार मैं थोड़ा नीचे से आ रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, कुछ खरीदने के लिए जाना है, वरना वो दुकान बंद हो जाएगी, वो लेके मुझे घर जाना है। तू करते रहे जिम, ठीक है, और अगर जाना होगा तेरा हो जाएगा, मुझे लेट हुआ तो तू निकल जाना। ऐसा बाहर से कुंडी मार के दरवाजे में। ये ठीक है बोलता है, और जिम का जो ओनर है वो भी निकल जाता है अपना सामान लेने के लिए। ये जिम कर ही रहा है कि उसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद, मतलब ओनर के जाने के ठीक 5 मिनट बाद जिम के अंदर एक लड़का एंटर करता है। इसी कोई खास बॉडी वॉडी नहीं थी, लेकिन वो भी अपने प्रिंस के बाजू में आके ही डंबल्स मारना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। प्रिंस ने सोचा पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जिम में रात के 9 बजे के बाद कोई आ रहा है। हैरानगी वाली बात है, लोग तो जिम के आसपास और ये कब्रिस्तान के आसपास भी इतने बजे नहीं भटकते। जिम में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम था ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम थी वो कब्रिस्तान को लोग बोलते थे भूतिया कब्रिस्तान हो गया, और वहां से जो आवाजें सुनाई देती तो जिम वाले लोग डरते हैं। मैटर ये था, जिम पूरी तरीके से नॉर्मल था, इसलिए कोई जिम में नहीं आता था। लेकिन आज पहली बार कोई जिम में इतनी बजे आया तो प्रिंस हैरान हो गया। अब वो लड़का कर रहा है, अब प्रिंस का करके हो गया और अभी तक ओनर लौटा नहीं, तो प्रिंस जाने की सोचा कि इस लड़के को बोल देता हूँ कि देखो भाई, तुमको निकलना होगा तो कुंडी मार के निकल जाना। तो ये सेम टू सेम उसको ऐसा बोला और निकल गया। वो लड़के ने भी हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं बंद कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे करके ना प्रिंस निकल जाता है। फिर अगले दिन सेम चीज़ होती है, प्रिंस को 9 बज जाते हैं और फिर सब लोग जा चुके थे और यहाँ पर प्रिंस अभी भी जिम कर रहा था, और फिर से एक लड़का वहाँ पर आता है। तो ये क्या, जिम थोड़ी बड़ी थी, तो जिम जो ओनर था ना वो रिसेप्शन में बैठता था। तो वो लड़का आता है, दूसरा वाला भी, वो भी प्रिंस के साथ जिम करता है। प्रिंस भी थोड़ी थोड़ी बात करता है। वो जो जिम ओनर है वो अपना अपना काम में लगा हुआ रहता था, मतलब क्लोजिंग का टाइम रहता था, वो अपने काम में लगा रहता था। यहाँ प्रिंस और वो लड़का जिम करते रहते थे। ऐसे ना थोड़े और दिन बीते और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती। अब प्रिंस अपनी सारी बातें उससे शेयर करने लगा और वो लड़का भी उससे बहुत सारी बातें शेयर करने लगा। ऐसे करते करते और दिन बीत गए, है ना, अप्रोक्स 10 दिन और बीते। अब 10 दिन बाद एग्जैक्टली क्या होता है कि आज प्रिंस 9:15 बजे के आसपास जिम से छुट्टी लेकर घर जाने लगा था। तो प्रिंस से वो लड़का क्या बोलता है कि यार आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो प्रिंस बोलता है कि यार तुम तो अभी आए हो 15 मिनट पहले, तुम तो 9 बजे आते हो। बोलता है नहीं मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के निकल जाते हैं। अब प्रिंस के साथ वो लड़का जाने लगा। अचानक से वो लड़का ना कब्रिस्तान के सामने, जैसे अब जो प्रिंस का घर था ना वो कब्रिस्तान को क्रॉस करके जाना पड़ता था, मतलब ऐसा रोड है, कब्रिस्तान पड़ता था और फिर और सीधे जाओ तो फिर घर आता था प्रिंस का। तो वो लड़का बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, रास्ते में मेरा घर पड़ेगा। प्रिंस सोचता है रास्ते में इतने घर पड़ते नहीं, इसका कहाँ पड़ रहा है, लेकिन चलो होगा, शायद मेरी कभी नजर नहीं गई होगी, हो सकता है। तो वो लड़का प्रिंस के साथ उतर के अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और जैसे वो कब्रिस्तान आया वो लड़का बोलता है कि हाँ भाई बाय, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा घर आ गया। तो प्रिंस थोड़ा हैरान हुआ कि भाई ये तुम्हारा घर, ये तो कब्रिस्तान है ना। लड़का बोलता है नहीं भाई, कब्रिस्तान में नहीं रहता हूँ, कब्रिस्तान के गेट से होते हुए अंदर से जाऊँगा, क्योंकि कब्रिस्तान के जस्ट पीछे मेरा घर है, इसलिए तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, कभी नोटिस भी नहीं किए होंगे। यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा तो कब्रिस्तान के अंदर से निकल जाता हूँ। तो प्रिंस बोलता है कि लोग तो बोलते भाई ये भूतिया कब्रिस्तान हो गया है, और तुम इतनी हिम्मत करके वो भी रात के 9 बजे के बाद यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। बोलता है अरे मैं ये सब चीज़ों से नहीं डरता, मैं क्यों डरूंगा। ऐसा बोल के वो लड़का निकल जाता है। अब वो दिन था, उसके और 5 दिन तक वो लड़का रोज़ प्रिंस के साथ नीचे उतरता घर जाने के लिए, और वो कब्रिस्तान के रास्ते से ही अपने घर जाता। अब भाई एक दिन की बात है, वो लड़का जिम में नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। कोइंसिडेंस या फिर एक अजीब बात ये कह लो कि प्रिंस ने अभी तक उस लड़के से उसका नंबर नहीं लिया था। ये एक जिम फ्रेंड थे, जिम बडी जो होते हैं ना वैसे थे। फिर उससे बाहर का इनका कांटेक्ट नहीं था, मतलब जिम से घर तक जाते थे साथ में और फिर बस उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं बना था। तो अचानक से वो लड़के ने जिम में आना बंद कर दिया। तो प्रिंस हैरान कि यार ये लड़का जिम क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक तो अच्छे से आता था, हम लोग साथ में घर भी निकलते थे, अब क्या हो गया। अब ना आते हुए उसे और 10 दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, अचानक से ना आज वो जिम कर ही रहा है और उसका हुआ ही था, तो जिम ट्रेनर ना वहाँ पे कुछ ऐसा मशीन को ठीक करने के लिए आया, और जिम ट्रेनर मतलब ओनर है यार वही, उसके जेब से ना उसका मोबाइल ऐसा गिरता है। अचानक से उसका मोबाइल गिरा ना, वो ऐसा कुछ झुका था कुछ सामान उठाने के लिए मशीन का, तो उसके जेब से उसका मोबाइल गिरा। तो अचानक से प्रिंस की नज़र उस जिम ओनर के मोबाइल के ऊपर पड़ी। उस जिम ओनर के मोबाइल में वॉलपेपर लगा हुआ था उसी लड़के का, जो लड़का इतने दिन से प्रिंस के साथ दोस्ती बना के बैठा था, प्रिंस के साथ घर को निकल रहा था, इतनी सारी ढेर सारी बातें शेयर किया था। प्रिंस हैरान हो गया कि अरे ये वॉलपेपर जिम के ओनर भैया ने लगा के रखे हैं। वो तुरंत भैया की तरफ पलट के बोलता है भैया ये लड़के को आप कैसे जानते हैं।
तो जिम का ओनर बोलता है भाई क्यों नहीं जानूंगा, ये मेरा भाई है। बोलता है यार आपका भाई है, उसने कभी बताया नहीं मुझे। तो अचानक से ना जैसे ये बात प्रिंस ने बोला कि उसने मुझे बताया नहीं कभी, तो ना ये सुन के जिम ओनर के चेहरे की रंगत उड़ गई। बोला बताया नहीं मतलब तुम जानते थे उसको? तो प्रिंस बोलता है जानते थे मतलब क्या है, वो तो आता है ना जिम, अभी बस 4-5 दिन से 7-8 दिन से नहीं आ रहा है। तो ये बात सुन के जिम ओनर क्या बोलता है, क्या जिम आता था और 7-8 दिन से नहीं आ रहे? भाई क्या बात कर रहे हो? प्रिंस बोलता है अरे हाँ भैया आपका भाई तो आता है ना, मेरे साथ ही तो जिम करता है, आपके सामने ही तो आता है, आप कैसे बोल सकते हो कि कैसे आएगा? ओनर क्या बोलता है, भाई तुझे पता है ये मेरा भाई है और इसकी मृत्यु आज से ठीक 3 साल पहले हो चुकी है। जैसे ही प्रिंस ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बोलता है क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो रोज रात में 9 बजे जिम आता है और फिर जब मैं जिम से निकलता हूँ तब मेरे साथ साथ निकलता है। फिर से वो जिम ओनर बोलता है भाई मैं अपने भाई को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में। ये बात जैसे ही प्रिंस ने सुना हक्का बक्का रह गया कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आया, वहां से निकला सीधे घर को। घर जाके पूरी बात अपनी मम्मी को बताया। मम्मी सुनी और तुरंत समझ गई कि ये मैटर किसी आत्मा का है। पॉसिबल है कि उसकी आत्मा, ये तेरा कोई वहम नहीं और ये वहम हो भी नहीं सकता, पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि उस लड़के की आत्मा जिम में आती है। तो जा और जिम के ओनर से ही बात करके ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, आखिर उसका भाई था वो। अभी अगले दिन जाता है लेकिन जिम के टाइम में नहीं बल्कि आफ्टरनून के टाइम में जाता है अपना टाइम निकाल के और जिम के ओनर से पूरी बात डिस्कस करता है। पूरी बात उसको ही बताता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया और उस लड़के की बात भी जानने की कोशिश करता है। जिस लड़के का नाम तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उस लड़के का नाम था सौरभ। सौरभ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है और तब जाके जिम ओनर बताता है कि सौरभ मेरी जगह काम संभाला करता था और उसको इस जिम से बहुत ज़्यादा प्यार था, जितना तुमको है ना उतना ही समझ लो। एक दिन वो जिम आया हुआ था, उस दिन मुझे बाहर कुछ काम था, लौट रहा था और थोड़ी आगे निकलकर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। शायद उसकी अकाल मृत्यु हुई थी उस वजह से उसकी जो भी है रूह का हो, आत्मा का हो, वो फंस के रह गई, लूप में है और अभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाई और अपने प्यार यानी कि जिम को आज तक नहीं भुला पाई। उस दिन के बाद से प्रिंस ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जिम तो जाऊंगा लेकिन उस टाइम पर नहीं जाऊंगा, अब क्लासेस जाने से पहले जाऊंगा, जिम करूंगा, फिर थोड़ा घर जाऊंगा, फ्रेशन अप होऊंगा, उसके बाद क्लासेस जाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट घर, रात में जिम नहीं जाना है। इसने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस ने ही इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।